गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने शुरू किया था सातत्य। तो सातत्य के में आपने क्या किया था कि सातत्य के लिए आपको माना कि x बराबर a पर कोई फंक्शन बताना है कि संतत है या नहीं है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h एट ए पॉइंट f a लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अगर इन तीनों के मान बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन संतत है, और अगर तीनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो दिया गया फलन असंतत है। और मैंने बताया था इसकी ज्यामितीय व्याख्या कि अगर आप इसका वक्र बनाते हो फलन का तो कहीं से भी टूटा हुआ न हो। आज हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं। एफ एक्स बराबर x माइनस मॉड x अपॉन x। यह फलन कब काम लेना है? जब x का मान 0 नहीं हो। यह कब काम लेना है? जब x का मान 0 हो। तो देखिए x का मान 0 है, चेक हमें करना है x बराबर 0 पर। चेक हमें करना है x बराबर 0 पर सातत्य चेक करो। तो यहाँ पे यह जो है x बराबर a पर सातत्य की परिभाषा है। तो यहाँ पे एक x का मान a है, यहाँ पे x का मान 0 आ गया। हम क्या करेंगे, इस मोड x को ब्रेक करेंगे, मोड x को तोड़ेंगे। तो हमने आपको बताया था कि मोड x तो इस मोड का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव। आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर आप इसके अंदर -5 रखोगे तो उत्तर आएगा +5। इसके अंदर 4 रखोगे तो आएगा +4। तो प्लस रखो या माइनस, उत्तर हमेशा आएगा प्लस। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। जो मोड में या मापांक के अंदर लिखा हुआ है उसको बराबर 0 करके x का मान निकालें। रिपीट कर रहा हूँ, मापांक के अंदर, इस मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको बराबर 0 कर दो। x बराबर 0, मापांक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको बराबर 0 करना है और हल करना है, x का मान निकालना है। तो हमें यहाँ पे x का मान 0 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि x 0 आया तो हम 0 पे तोड़ेंगे कि x बड़ा है 0 से और x छोटा है 0 से। x 0 से छोटा है और x 0 से बड़ा है। x 0 से छोटा है और x 0 से बड़ा है। अब x 0 से छोटा है तो 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 0 से छोटी संख्याएं। तो 0 से छोटी संख्या सभी नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ गया? नेगेटिव। 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब इससे क्या हुआ? तो भाई जैसे ये आपने इस मोड x में कोई भी मान रखते हो तो ब्रेक होके हमेशा प्लस में उत्तर देता है। तो क्या इसको तोड़ने के बाद भी प्लस में उत्तर आएंगे? हाँ। मुझे जैसे x का मान रखना है 2, तो x का मान 2 कहाँ रखेंगे? इसमें या इसमें? तो भाई x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तो x का मान 0 से बड़ा होता है तब यहाँ पर रखना है।
और 0 से छोटा आता है तब यहाँ पे रखना है। x का मान क्या है 2, 2 0 से बड़ा है या छोटा, 2 0 से बड़ा है तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो क्या है प्लस, तो x का मान +2 आया कि नहीं आया। मुझे रखना है x का मान -2, तो -2 0 से छोटा है तो यहाँ पे रखूँगा, तो -2 उत्तर कितना आया +2। तो दोनों कंडीशन में उत्तर क्या आ गया प्लस आ गया। इसको हल करते हैं अब। तो देखिए, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं x बराबर 0 को, तो f(x) बराबर मैं ले रहा हूँ x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो क्या आएगा mod x इसमें बदलेगा माइनस में, तो x माइनस x बटा x, और x बराबर 0 पे आपको दिया हुआ है 1, x 0 से बड़ा है तो चिन्ह ये प्लस ही रहेगा। इसको हल कर लो तो माइनस माइनस से गुणा हो गया, x प्लस x 2x अपॉन x कट गया, कितना है ये राइट है, ये x माइनस x 0 बटा x। तो ये आपके पास इस mod x को ब्रेक करने पर यह कंडीशन आई। अब हमें ये चीज़ पता करनी है, इस फॉर्मूले में a का मान 0 रख दो, f 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, f 0 लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h। तो 0 में से h घटाओगे, पहले ध्यान रखें 0 में से h घटाना है मतलब 0 में से कुछ कम कर रहे हो, 0 में से कुछ कम करोगे तो आंसर 0 से छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो हमें यहाँ पे रखना है, 0 0 यहाँ पे आएगा, जीरो में कुछ जोड़ोगे, 0 में कुछ जोड़ोगे तो आंसर 0 से बड़ा आएगा, तो बड़ा आएगा यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो x जब 0 से छोटा होता है तो इसका उत्तर कितना है 2, 0 पे कितना है 1, 0 से बड़े पे कितना है 0। क्या तीनों मान बराबर हैं? नहीं है, तो दिया गया फलन क्या है संतत नहीं है। दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो 2 बार हल करना होगा, लेकिन जब भी फंक्शन मोड में आएगा, जब भी फंक्शन मापांक में आएगा आपको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। तो तोड़ने का तरीका क्या है मैंने भी बताया था, जो मापांक के अंदर लिखा हुआ है उसको बराबर 0 करके x का मान निकालें। इसमें लिखा हुआ मापांक x, तो x को मैंने 0 के बराबर किया तो x का मान कितना आया 0। इसको मैंने बराबर किया 0 के x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आया 1।
तो इन दोनों को बराबर 0 करने पर दो मान मिले हैं आपको, x का मान 0 और x का मान 1। कितने मान मिले हैं? 0 और 1। इसको हम एक बार संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। देखें एक बार इसे, ये इधर आ गया माना कि 0, ये x का मान 0 और ये x का मान 1। अब जब आपने इनको ब्रेक कर दिया तो आपको कितने अंतराल मिले? अंतराल एक तो देखो, पहला अंतराल है 0 के इधर, नंबर 1 अंतराल। दूसरा अंतराल 0 से 1 के बीच। तीसरा अंतराल 1 से बड़ा। तो आपको कितने अंतराल मिल गए? 3 अंतराल है। x का मान क्या होगा? x का मान जब 0 से छोटा है, इधर की साइड में, x का मान जब 0 से बड़ा है किंतु 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच, और x का मान 1 से बड़ा है। तो 1 2 3 अंतराल मिले कि नहीं मिले? अब देखिए 0 से, अब आपका एक तरह से मोड तो हट चुका है। जैसे ये लिखा हुआ x प्लस x माइनस 1, मोड हट गया क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया, अंतराल बना लिए। अब ये चीज़ बची हुई है। अब ध्यान देंगे, 0 से छोटी संख्या है। 0 से इधर कौन सी संख्या आती है? 0 से इधर कौन सी संख्या आती है? 0 से इधर माइनस की संख्या आएगी। यहाँ पे मैं माइनस में रखूँगा, कोई भी संख्या तो माइनस में उत्तर आएगा। तो ये क्या बनेगा? -x। आपको इस अंतराल के बीच की संख्या देखनी है कोई भी, और रख के हल करना है उत्तर किस में आ रहा है। 0 से इधर की कोई भी संख्या रखो, उसको हल करो और उसका चिन्ह देखो, वो चिन्ह हमें लगाना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ भाई, हमारा अंतराल क्या है? x का मान 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे मान कोई भी ले लो, यहाँ पे दोनों जगह x की वैल्यू रखो और उसका चिन्ह देखो, चिन्ह क्या आ रहा है वो चिन्ह आपको लगाना है। क्योंकि मोड तो आपका हट गया, मोड आपने ब्रेक कर दिया, तो ये चिन्ह यहाँ पे प्लस के नहीं आएंगे। मैं इसको अनुसार बता रहा हूँ। जैसे इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रखने पे चिन्ह क्या आएगा, उस वो चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे यहाँ से मैंने रखा कि 0 के बाद था -1, तो इसका तो हमें पता चल गया चिन्ह माइनस आएगा सभी जगह पे। इसका रखा तो -1 क्या आया? -2। मोड हटा हुआ है तो माइनस का 2 आ रहा है, चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। तो हम लगाएंगे -x माइनस 1। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और समझें। अंतराल हमने बनाया है x का मान 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा, मैं कोई भी संख्या लिखूं हमेशा माइनस आएगा। -1, -2, -3। तो ये जो है पहला वाला हमेशा इसके लिए माइनस देगा। इधर x का मान 0 तो मुझे रखना नहीं है क्योंकि मैंने अभी 0 को कहीं शामिल नहीं किया, और 0 रख भी देते हैं तो भी 0 -1, माइनस का 1 आ रहा नहीं आ रहा, तो वो साइन माइनस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जब इसको हल करोगे तो ब्रैकेट खुलेगा -x प्लस 1, तो -2x प्लस 1 बनेगा। अब हमने कहा x का मान 0 से छोटा, x का मान 0 से बड़ा, 1 से छोटा, x का मान 1 से बड़ा। तो हमने 0 और 1 पर बात की नहीं, तो हमें इस 0 को और 1 को भी कहीं ना कहीं शामिल करना होगा। कहीं पे भी शामिल कर लीजिए, हम बीच में ही कर लेते हैं। अब x का मान 0 से 1 के बीच, दूसरा अंतराल, इस अंतराल के बीच की कोई भी संख्या आप यहाँ पे रख के हल करो। आपको चिन्ह जो देखना है वो लगाना। जैसे इसके बीच में आता है 0.1, 0.2, 0.3 ये आते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा 0.1 रखा, 0.2 रखा, 0.3 रखा, 0.9 रखा। इनका चिन्ह क्या आ रहा है?
प्लस आ रहा है तो ये प्लस रहेगा। यहाँ पर रहेगा मैंने 0.1, 0.1 -1, तो माइनस का 0.9। रिजल्ट आया उसका साइन क्या है, माइनस। तो अब ये मोड मतलब मोड हटा तो ये मोड ने ये माइनस दिया है। इसको हल करेंगे तो x -x + 1 x कट जाएगा। x का मान 1 से बड़ा 1, 1.5, 2, 3 कुछ भी रखो, चिन्ह तो प्लस में आ रहा है। 1 से बड़ा लोगे 2 लोगे, 2 - 1 प्लस का 1, 3 - 1 प्लस का 2, तो चिन्ह प्लस आ रहा है, तो प्लस x - 1 ब्रैकेट खोलोगे 2x - 1। तो अब आपको ये हल करने पर 3 मिले हैं। पहला है -2x + 1, दूसरा है 1, तीसरा है 2x - 1। अब हमें सॉल्व करना है, 0 और 1 पे हमें सातत्य चेक करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h f0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। जीरो में से कुछ घटा रहे हो तो 0 से कम आएगा, तो 0 से छोटा इसमें रखेंगे। अब 0 के बराबर यहाँ पे लाइन खींची हुई है तो इसमें आएगा। 0 में कुछ जोड़ रहे हो तो 0 से बड़ा ये है तब भी इसी में आएगा। तो पहले दोनों काम लेने हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h f0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 f(h). तो माइनस वाला इसमें रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h + 1, 0 पर 1 है और इस पे भी यही आएगा 1, h का मान 0 रख दो तो 1, 1 और 1, तो तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो दिया गया फलन x = 0 पर संतत है। अब चेक करते हैं 1 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h f1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। तो 1 - h, 1 में से कुछ कम कर रहे हो तो 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा और 1 के बराबर दोनों में ये आएगा, तो ये 1 और ये भी 1। 1 + h, 1 में कुछ जोड़ोगे तो ये आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 + h - 1, 1, 1 h की लिमिट लगा दो 0, तो 2 एकम 2 -1, तीनों बराबर आ गए। तो x = 0 और x = 1 दोनों पर दिया गया फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 3 कल हमने कर ही लिया था, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 4 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल 5, f(x) = 1 - cos cx / x sin x। कब लेना है? जब x का मान 0 नहीं है, 1/2 जब x = 0 है।
x बराबर 0 नहीं है तब फलन है आपका 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, और x बराबर 0 पे है 1/2। आपको अब की बार दिया हुआ है x बराबर 0 पर फलन संतत है। फलन क्या है? संतत है। तो c का मान ज्ञात करो। दिया गया फलन 0 पर संतत है, तो सातत्य के लिए जरूरी है कि ये तीनों जो है बराबर आए। तीनों बराबर हो। 0 में से घटाओगे तो f माइनस एच आएगा। f0 का मान 0 पे कितना है? 1/2। अब 0 में घटाओ या 0 में जोड़ो, वो 0 नहीं बचेगा, 0 से कम होगा या 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 पे तो ये काम लेना था, 0 से कम हो या ज़्यादा हो तब आपको ऊपर वाला काम लेना है। तो यहाँ पे रखो, तो लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस कोस c माइनस h अपॉन माइनस h साइन माइनस h 1/2 लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस कोस सी एच अपॉन h साइन h। कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। मतलब ये लाइन वापस आ जाएगी ऊपर वाली, ये माइनस का साइन है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बार आके प्लस हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। तो या तो इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो। तो हम इन दोनों को बराबर करके हल करते हैं। 1/2 लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए, आप 11th में चैप्टर 3 में आपने कुछ सूत्र पढ़े थे। cos 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x का क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ऊपर ये सूत्र लगाएंगे तो 1 माइनस ये x है तो क्या आएगा? आगे माइनस था तो ये -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2। ये h मैंने नीचे h से गुणा किया और h का भाग दिया। h से गुणा भाग करने पर ये 1 से 1 कट गया। देखिए 1/2, यह भी एक साथ है। आपको बताया हुआ था कि किसी भी फलन में एक साथ लिमिट लगी हुई है, दो फलनों का योग हो, बाकी हो, गुणा हो या भाग हो, तो उनको अलग अलग करने पर सभी में भी लिमिट लग जाती है। तो ये है आपके 2। फिर लिमिट s टेंस टू 0। ये क्या है? साइन सी एच बटा 2 स्क्वायर का मतलब ये होल स्क्वायर होता है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको इधर हल कर लेते हैं। देखिए वापस देखते हैं, इधर है 1/2। पहले ये वाले 2, फिर लिमिट s टेंस टू 0 साइन सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर
बटा एच स्क्वायर, इधर इसकी लिमिट एच टेंस टू 0 चलेगी, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटा एच। तो आपको बताया हुआ इसका मान तो 1 होता है, मुझे इसको भी 1 बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका होल स्क्वायर है, जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण भाग में होना चाहिए और लिमिट एच की होनी चाहिए 0, तो मान होता है 1। तो यहाँ पे क्या है, सी एच बटा 2, हमने क्या किया, सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर से गुणा और सी एच बटा 2 के होल स्क्वायर से भाग कर दिया। सी एच बटा 2 जो इसका कोण है उसके वर्ग से गुणा भाग कर दिया, तो ये क्या हो गया 2। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी एच बटा 2 बटा सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4। इसका मान 1 हो गया, इसको एच स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे ही। तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, इसका मान फिर से हो गया 1। तो इधर 1 बटा 2 था, यह 2 गुणा सी स्क्वायर बटा 4, 2 से इसका काट लो 2 बार, तो और ये 2 से 2 कर जाएंगे तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, वर्गमूल लेने पर सी का मान कितना आ गया प्लस माइनस 1। तो इस प्रकार से आपको ये सी का मान ज्ञात करना था। एक बार वापस देखें, तो आपको दिया हुआ था कि दिया गया फलन 0 पे संतत है। संतत है मतलब इसके तीनों मान बराबर है। तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर ये हमने दाईं और बाईं पुट की, 0 पे दिया हुआ था, हमने इन दोनों को इक्वल किया। यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। h से गुणा किया, h का भाग दिया, ये एक सूत्र आपने और काम लिया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h का मान कितना होता है 1। तो इसी प्रकार से सेम इसको बंद करने के लिए हमने सी एच बटा 2 इसका वर्ग था, इसलिए वर्ग से गुणा भाग किया, तो ये 1 हो गए और इसको हल कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 7, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m साइन 1 अपॉन एक्स, कब जब x 0 नहीं है 0 तब x 0 है। m का प्रतिबंध ज्ञात करो जब दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, 0 पर संतत है। तो हमें m के लिए जो है प्रतिबंध ज्ञात करना है, कंडीशन ज्ञात करनी है। तो 0 पे संतत दिया हुआ है, संतत मतलब तीनों मान बराबर, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h f 0 और लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, इन तीनों के मान बराबर है। आपको कहा संतत है, संतत है कहते याद आना चाहिए कि ये तीनों मान बराबर है।
थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हो गया माइनस एच, ये 0 और ये प्लस का एच। अब देखो 0 में से घटाओगे या 0 में जोड़ोगे, 0 तो नहीं रहेगा, या तो 0 से कम होगा या 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 नहीं रहेगा, तब ये बात आपको यहाँ पे पुट करनी है। और 0 पे इसका मान कितना है 0। तो रखो माइनस एच की घात m साइन 1/-, h लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। और f0 पे आंसर है 0। तो देखिए किसी को भी संतत है तो हम किसी दो को बराबर कर सकते हैं। तो हम जो है ये माइनस वाला देखते हैं एक बार। तो लिमिट है h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका माइनस आ जाएगा बाहर, तो इस माइनस को मैं लिख देता हूँ -1 साइन माइनस थीटा। तो माइनस साइन थीटा, माइनस को लगाने के लिए हमने 1 साथ ले लिया। यह है माइनस एच की पावर m, माइनस एच की पावर m। तो इसको भी हम लिख सकते हैं -1 इंटू एच की पावर m साइन 1/h बराबर 0। अब इसको हम अलग कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -1 की पावर m इंटू h की पावर m साइन 1/h बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -1 की पावर m प्लस 1 h की पावर m साइन 1/h। तो यहाँ पे और ये चीज़ अब बराबर आ चुकी है। अब करना क्या, देखिए जब हम h की लिमिट 0 लगाएंगे तो h 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 की पावर m, यहाँ पे क्या आएगा साइन 1/0। तो आप ध्यान रखें 1 में 0 का भाग दोगे तो साइन आ जाएगा अनंत। अब साइन अनंत, तो साइन अनंत का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं साइन थीटा का जो मान है, साइन x का मान जो है उसका परिसर हमेशा, साइन x का परिसर जो होता है हमेशा -1 से 1 के बीच ही आएगा। इसका मान -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू तो आ गई -1 से 1 के बीच। h की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 की पावर m। अब 0 की पावर m, तो ये 0 बनेगा तभी तो आप इससे गुणा करोगे, उत्तर 0 आएगा। h की पावर m 0 रहेगा तब इससे गुणा होगा और ये उत्तर 0 देगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपको h की पावर m का मान जो है इसका 0 होना चाहिए। h की पावर m का मान क्या होना चाहिए? 0। तो अब h का मान तो 0 है, h का मान तो 0 है। अगर आप h की लिमिट लगोगे तो क्या आएगा? 0 की पावर m। अब जब m का मान 0 होगा, जब क्या होगा m बराबर 0, तो 0 की घात 0,
ये तो अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। अगर m का मान मैं नेगेटिव लेता हूँ, जैसे -1 लिया, तो 0 की घात -1, घात पॉजिटिव बनाओगे तो 1/0, फिर से क्या आ गया? अपरिभाषित। तो ये 0 की घात m हमेशा परिभाषित रहे, 0 की घात m क्या रहे? हमेशा परिभाषित रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि m का मान 0 से कैसा हो? बड़ा हो। m का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। अगर 0 लोगे तब भी अपरिभाषित आएगा, तो 0 नहीं लेना है। 0 से छोटा लोगे तब भी अपरिभाषित आएगा। तो ये दोनों कंडीशन नहीं लेनी है। तो 0 नहीं लेना, 0 से छोटा नहीं लेना, तो क्या लेना है? 0 से बड़ा। तो इसका हल 0 आएगा कब? जब m इज़ ग्रेटर देन 0, m का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। जब ये 0 बन गया तो इसको गुणा करोगे, उत्तर 0 ही आएगा। इस प्रकार से आपको m का यह प्रतिबंध ज्ञात करना है। जब यहाँ पे आप लिमिट लगा दोगे तो आएगा -1 की पावर m + 1, 0 की पावर m, और ये -1 से 1 के बीच का कोई मान, बीच का कोई मान या राशि। तो हमें -1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ से समस्या थी, तो प्रतिबंध हमें यहाँ से ज्ञात होगा।